एसेट एक ऐसी चीज है जिससे वेल्थ बिल्ड करना आपके 9 to 5 जॉब से भी ज्यादा इजी और इफेक्टिव है। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 5 एसेट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टाइम मनी टाइम कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट एक ऐसी चीज है जो आपके लिए मनी और वैल्यू क्रिएट करती है विदाउट योर टाइम, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत रेगुलरली टाइम देने की जरूरत नहीं है। सैलरी एक ऐसी चीज है जो आपके टाइम को पैसे में कन्वर्ट करती है, मतलब जितना टाइम आप वर्क करोगे उतने ही टाइम की सैलरी आपको मिलेगी। और एसेट एक ऐसी चीज होती है जो आपके कम टाइम और कम हार्डवर्क के लिए भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। Now let's see what are the assets that can create wealth or value for you. First is real estate. इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस घर में आप रहते हैं वो एक एसेट नहीं लायबिलिटी है, बिकॉज इससे आपको कुछ रेंटल इनकम जनरेट नहीं होता। आपके पॉकेट से हर मंथ इसका लोन इंस्टॉलमेंट जाता है एंड जनरली लोग इसे कभी सेल करने का नहीं सोचते। सो इन शॉर्ट आपको इससे कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा एसेट है जब आप उससे इनकम जनरेट करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, पार्किंग लॉट्स, लैंड, सेल्फ स्टोरेज यूनिट और रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रियल एस्टेट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। रियल एस्टेट को एक एसेट की तरह यूज करने का सबसे अच्छा और वेल नोन एग्जांपल रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिससे सबसे ज्यादा और कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेट होता है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट से आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला है फ्लिप। इसमें आप किसी लेस वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी क्वालिटी इनहैंस करके उसे इंक्रीज्ड वैल्यू में बेच देते हैं, तो आपको इससे फायदा होता है। सेकंड है आप उसे रेंटल इनकम के लिए यूज करते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बैंक लोन बहुत इजीली मिल जाता है, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बैंक लोन इजीली नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट में लोन अक्वायर करना इजी होता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट होती है, रियल एस्टेट में मॉर्गेजेस के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी होता है एंड रेंटल इनकम से कंटिन्यूअस कैश फ्लो भी जनरेट किया जा सकता है। इसमें कंटिन्यूअस कैश फ्लो जनरेट करने का सबसे सिंपल रूल ये है कि आपके लोन की इंस्टॉलमेंट आपके रेंटल इनकम से कम होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट फ्रॉम योर पॉकेट। ये बेस्ट केस सिनेरियो है, बट अगर आपकी रेंटल इनकम रियल एस्टेट के लोन इंस्टॉलमेंट से कम है तब भी ये आपके लिए एक एसेट ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए कंटिन्यूअस कैश फ्लो जनरेट कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी की प्राइस भी अप्रिशिएट हो जाएगी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज बाइंग स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस काम इतना है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट करें और उसका बाइंग और सेलिंग प्राइस आपको पता होना चाहिए, और बाकी ये काम कंपनी कर रही है। सो आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं और अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट एसेट इज म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्टॉक सेलेक्ट करने का टाइम और नॉलेज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एसेट का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक होता है जहां आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। बट इसमें आपको कंपनी चूज नहीं करना और ना ही उसके फंडामेंटल्स को जानना है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और सेलिंग एंड बाइंग डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट करना और बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेने का काम कोई और कर रहा है, तो आपको अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन उन्हें देना होगा, और इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और अगर आपको इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है तो आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में बेस्ड हैं। इसके पीछे बस आइडिया ये है कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि नेक्स्ट 10-20 इयर्स में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया की टॉप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी और इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एसेट इज डिजिटल एसेट। इस एसेट क्लास के अंदर डिजिटल कोर्सेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आप इसे एक बार क्रिएट करेंगे देन यू कैन सेल इट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। इसमें आपको कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ भी फिजिकल सेटअप नहीं करना है।
अगर आपके पास एक ऑडियंस बेस है तो आप डिजिटल कोर्स को यूज करके एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लिए भी यूजफुल होगा और आपके ऑडियंस के लिए भी यूजफुल होगा। द नेक्स्ट एसेट क्लास इज बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो आप खुद स्टार्ट करते हैं या फिर आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं या फिर आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस क्रिएट करके सेल कर देते हैं, ये सारे ही बिजनेस एसेट की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी बिजनेस जिसमें आपका वैल्यू और मनी इन्वेस्टेड है और आपको उसमें 9 to 5 जॉब के जैसे काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, लाइसेंसिंग, क्रिप्टो, गोल्ड एंड क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो ग्रेट एसेट्स फॉर बिल्डिंग वेल्थ इन योर लाइफ। और इन सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो है टाइम। इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, टाइम मनी टाइम आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, you use your time to create something valuable and earn money. Then you hire people to work for you and you pay them from the profit that you are earning to create more profit. This is the concept that rich people use. वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये बात समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड दे यूज इट। एंड इसी तरह से एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम उनके लिए वर्क कर रहा है। So that's all for today's video, guys. I really hope you find this video helpful and you use these beneficial assets for yourself. And I will see you guys in my next video. Until then, stay safe. Bye-bye.